दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। अभी मौसम भी साफ़ हो गया है तो रात और मिलती हूँ आप सबको सीधे खेत पे। चले आई तुम तो घास लिख रही, चले आई माँ नहीं आई, आंटी आई। तो अब चलती हूँ मैं भी। मेरे को क्या करना, दरवाज़ा बंद कर दिया है और अब चलती हूँ। भाई साहब खाला तो पूरा। दोस्तों फ़िलहाल मैं आज के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि इनमें शायद फरकी फरकी तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति, देवभूमि उत्तराखंड बद्रीश्वर घाटी के सुंदर से गांव में और आपका अपने YouTube चैनल प्रीति भट्ट ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना अगला ब्लॉग। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के करीब 9 बजे से और हमारी तैयारी हो रही है घास के लिए खेतों में जाने की। आजकल झंगोरे की मंडाई या लवाई शुरू हो गई है और पहले मौसम देख सकते हैं आप कितना सुहाना सा है। देखो अभी सुबह तक बारिश लग रही थी, पूरा छत अभी गीला है, देख सकते हैं पूरा छत गीला है और अभी मौसम भी साफ़ हो गया है। तो अब हम जाएंगे घास के लिए। मम्मी गई है गौशाला और अभी आई नहीं है तो मम्मी का वेट कर रही हूँ, उसके बाद सीधे खेत पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हो गई है हमारी तैयारी खेत में जाने की और मैंने रस्सी और दरांटी भी ले ली है और मेरे साथ चाची आ रही है। चाची तो आज ही निकल गई है, जल्दी जा रही है तो मैं भी चलती हूँ चाची के साथ और मिलती हूँ आप सबको सीधे खेत पे भी मैं आ गई हूँ। पूरा देखो नीचे की साइड का कोई भी घास कभी नहीं निकाला है और कितना बड़ा हो रखा, मतलब मंडुआ का खेत कम और घास ज़्यादा है इस खेत में। पूरा पीछे तक है, यहाँ पीछे तक है। अरे देखो लोग तो घास लेके भी घर आ गए हैं। बॉडी जी बड़ी परिणाम एक घास बैठे तुम तो बेचारा घास लिख रही चले आई, तुम तो घास लिख रही चले आई माँ नहीं आई, आंटी आई। तो आप निकालते हैं एक बार घास को। पिंदावाल माँ ओ देख दो ना या भी छी चिन्ता नीचे अकबी भाई। अब घास निकाल के भाई देखो, मतलब बारिश लगी थी, पूरा पानी की बूंदों से कपड़े भीग गए हैं। देखो ये देखो भाई। तो अब एक बार घास निकालती हूँ और मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर बाद। घास निकालने के बाद इस वाले खेत से घास निकाल रही थी, लेकिन चाची का कहना है दूसरे वाले खेत में चलते हैं, नीचे वाले, तो वहीं चलेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये देखो लगभग सारे खेतों में घास ऐसा ही है अभी। यहाँ ऊपर देखो, मतलब खेत देखो आप कितने नीचे तक हैं। यहाँ तक नीचे की साइड तो धान बो रखा है, लेकिन इस साइड को मंडुआ है और झंगोरा है। तो हम झंगोरे वाले खेत में या मंडुए वाले खेतों में आए हुए हैं आजकल घास के लिए, क्योंकि जो धान वाला खेत है वहाँ से निराई के टाइम पे निकाला है सारा घास। तो अब चलते हैं दूसरे वाले खेत पे। तो भाई इन रास्तों से हमें जाना है, पूरे रास्ते भी अभी गीले ही हैं। तो चलिए जी। तो भाई इस वाले खेत से हमें सीधे सामने की ओर जाना है और वहाँ से निकालेंगे घास। यहाँ से ताई जी ने घास निकाल रखा है थोड़ा बहुत और ये देखो अभी भी निकाल रही है यहाँ पे। तो अब चलती हूँ मैं भी। ताई जी ने घास इतना निकाल रखा है और यहाँ से निकाल रही है। तो अब चलते हैं हम भी सामने की ओर। यहाँ से तो ताई जी ने घास निकाल रखा है तो अच्छे से चलने के लिए भी हो रहा है। यहाँ से हमारा खेत है, यहाँ से चाची घास निकाल रही है और ताई जी ने तो अपनी साइड का पूरा घास निकाला हुआ है। सामने पीछे तक वो पेड़ तक ताई जी का है और इससे इधर सामने तक हमारा खेत है। तो हम एक बार घास निकालते हैं और मिलती हूँ आप सबको सीधे घास निकालने के बाद।
तो दोस्तों अभी मैं गौशाला पे भी आ गई हूँ। घास मैंने यहाँ पे रख दिया है अभी, और मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, तो अब एक बार घर पे चलती हूँ। और मम्मी का कहना है एक रस्सी और दरांती लेके आना, तो रस्सी दरांती लेके चलती हूँ। और रस्सी और दरांती तो इसे ही लेके जाऊँगी मैं, तो शायद मम्मी भी अब और घास निकालेगी वहाँ से। तो चलती हूँ अब घर पे। तो दोस्तों अभी मैं घर पे आई थी, मम्मी को रस्सी देनी थी, लेकिन मम्मी ने मेरे को ही काम दे दिया है, कह दिया कुदाल लेके आ जाओ एक बार। तो अब चलती हूँ मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए, देखते हैं क्या काम देती है। और मम्मी यहाँ पता नहीं कब आ गई थी। और देखो ये खेत खाली कर दिया यहाँ पे। लो दरांती, तो भाई अब मैं भी लगती हूँ मम्मी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। मेरे को क्या करना है? कुदाल। तो दोस्तों अभी हमने ये वाला खेत घास निकाल के कुदाल से भी इसको खोद दिया है। और यहाँ पे इतने आलू भी हमें यहाँ से मिले हैं। हमने करीब 1 महीने पहले यहाँ से आलू निकाले थे, और फिर भी ये इतने छूट गए, तो एक सब्जी के लिए आलू मिल गए हैं। और वैसे भी ये लाल वाले आलू हैं, ये देखो पूरे मतलब लाल वाले आलू हैं। बहुत अच्छे आलू होते हैं भाई, इनका तो मज़े स्वाद ही अलग होता है। और मम्मी अभी वहीं पे बैठी है, ये देखो। तो अब चलते हैं घर पे, क्योंकि अभी दिन के करीब 12 बज गए हैं, और अभी हमने पूरा खेत खाली किया है। और इस साइड को तो अब धीरे धीरे करके खेतों को खाली करेंगे, और इसके बाद यहाँ से यहाँ सामने तक उसके बाद खोदेंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं घर पे, क्योंकि अब लग गई है थकान। उस पर रख देना। तो वही आलू लेके जाएंगे हम उस वाली चुन्नी पे। साथ में हमने थोड़ा सा घास भी निकाला था, और उसका भारी मम्मी यहाँ पे लगा रही है। और साथ में मैं मशरूम लेने जाऊंगी, अगर हो रखे होंगे तो। एक बैग पे हो रखा था, एक ही था। और चलते हैं अब गौशाला की ओर। तो दोस्तों घास को मैं गौशाला पे रख के अभी जा रही हूँ अपने मशरूम वाली जगह पे, यानी अब मशरूम वाले कमरे पे। उससे पहले यहाँ पे एक बार दरवाज़ा बंद कर दिया है, और अब चलती हूँ। भाई साहब हालत तो पूरी ख़राब हो गई आज, मतलब क्या बोले, आज का तो दिन ही ऐसे भागने का हुआ है। पहले वहाँ खेत में, फिर वहाँ से घर आके सीधे मम्मी ने कहा कि मेरे साथ आजा, तो मम्मी के साथ गई। और अभी एक बार अब मशरूम को देखती हूँ। वैसे तो एक ही बैग पे लग रखा था, मतलब एक ही है, एक ही गुच्छा होगा हो रखा। अगर बड़ा हो गया होगा तो ठीक है, वरना अगले दिन निकालूंगी, यानी कल निकालूंगी। फिर भी देखती हूँ कैसे हो रखे हैं, और आपके साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो चलिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ही बैग पे लग रखा था मेरा मशरूम, यानी एक ही गुच्छा हो रखा है। दूसरे बैगों से मैंने तो पन्नियाँ हटा के दूसरी पन्नी लगाई थी, तो वहाँ पे अभी मेरे को कोई आइडिया है नहीं कि हो जाएंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बैग पे एक मशरूम यानी एक गुच्छा अच्छे से हो रखा है, तो उसे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मतलब मेरे सारे बैग लगा रखे हैं, हाथ में मिट्टी के हैं, लेकिन ये देखो ये हो रखे हैं। ये देखो कुछ इस तरह से होते हैं, ये देख सकते हैं आप। मतलब वो तो अच्छे रखे हैं, लेकिन आइडिया नहीं हो रहा कि तोड़ूँ या रहने दूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर भी देखते हैं। ये देखो ऐसे हो रखे हैं यहाँ पे, इसकी जड़ें देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं हाथ नहीं लगा रही, मैं मिट्टी के हाथ हैं इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ उनको। और ये देखो यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी कुछ आ रहे हैं बाहर, और पीछे से देखना था लेकिन आइडिया नहीं है। अभी तो एक ही आ रहा है उस पर, फिर से शायद यहाँ से भी आ रहे हैं, पर फिर भी देखते हैं, वेट करूँगी 1-2 दिन का। तो मेरे को इसका कोई आइडिया है नहीं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी देखते हैं। दोस्तों फ़िलहाल मैं आज के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ूंगी,
क्योंकि इनमें शायद कुछ बड़े हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ बड़े हो रहे हैं। तो इसे मैं फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ूंगी और कल लेके जाऊंगी अब इसे तोड़ के। तो अब चलती हूँ मैं भी सीधे घर पे। ये वाले बैगों से तो मैंने पन्नी चेंज की हुई थी, इन पे तो अभी मेरे को फिर से कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही कि हो रहे हैं या नहीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को, पर रहने देती हूँ, देखती हूँ कितने टाइम पे होता है। तो चलती हूँ मैं अब सीधे घर पे। तो चलिए जी, अब लेके जाऊंगी इसको सीधे कल। तब तक यहाँ ताली लगानी है मेरे को। तो भाई अभी खाना खाने से पहले मेघा को दे दिया एक काम, और अब जाएगी नीचे सगोड़ी पे, ककड़ी के झलके पे, यानी ककड़ी के बेल पे जाएगी और वहाँ से निकालेगी अब ककड़ी। दिन में खाना खाने के साथ साथ ककड़ी भी खाएंगे। और यहाँ से निकालेगी अब ये वाली तो बड़ी वाली है, पर दूसरी भी निकालनी थी छोटी वाली, वो क्योंकि वो टेढ़ी हो रखी है तो उसको भी निकाल देगी अब। ये देखो, उसे भी निकाल दिया है इसने। और अब सीधे ऊपर आएगी और अब इसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ की लग गई है और साथ में ककड़ी तो मज़ा ही कुछ और है। तो भाई हमारे पास ककड़ी देने को तैयार है नहीं, लेकिन अब इसका हाथ ऊपर खींचते हैं, इसे ऊपर निकालते हैं। देखो कैसे दांत दिखा रही है। और ककड़ी तो निकाल दी है, खाएंगे खाना दिन का। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 3-4 बजने का टाइम है और अभी सब बाहर आ गए हैं, लेकिन मौसम देखो ख़राब हो गया फिर से। शायद आज फिर से बारिश आने वाली है। और अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि चाय ला रखी है मम्मी ने या चाची ने, तो चाय पीते हैं और एक बार, और सबके साथ मिलके चाय पीने में मज़ा ही कुछ और हो गई। और यहाँ पर देखो मेरे लिए चाय भी रेडी है यहाँ पे। ये देखो सब बैठे हैं और अभिनव खेल रहा है कुत्तों के साथ यहाँ पीछे। भुट्टे निकाल रखे हैं, यानी मुंगरियाँ निकाल रखी है, और ये कल देहरादून अदिति को भेजने हैं। और ये देखो अभी यहाँ पे इनको सबको छील के रख रहे हैं ताकि जगह अच्छी से बनी। तो दोस्तों एक बार यहाँ देखो, मेरे को ये फिटिंग करनी थी, लेकिन यहाँ पे इतना सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि आजकल नानी गांव के बाद मैंने सिलाई पे बैठी नहीं, मशीन पे भी मैं बैठी नहीं, तो ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो एक बार इसे समेट के मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे को ये फिटिंग करनी है। तो वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए। तो देखती हूँ अभी क्या होता है। अगर वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो आपसे पहले ही माफ़ी चाहूँगी, और मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं अभी एंड करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम पे व्यस्त रहिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। धन्यवाद।